of the heading of today's class is algebraic and graphical representation of direct proportion. लास्ट क्लास में हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन को जो है वो सीखा था कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता क्या है। अगर दो क्वांटिटीज एक के बढ़ाने से दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दिस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। और अगर एक को इंक्रीज करने से दूसरी डिक्रीज हो रही है तो वी कॉल्ड इट एज इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन की हमने ज्यादा एग्जांपल्स नहीं डिस्कस की थी। वी विल बी डिस्कसिंग एग्जांपल्स ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन इन द लेटर क्लासेस। नाउ वी हैव टू सी हाउ कैन वी रिप्रेजेंट algebraically represent a direct proportion, ठीक है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन की इक्वेशन कैसे बनाई जाती है, तो उसके लिए थोड़ा सा थ्योरी को डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास दो क्वांटिटीज हैं, एक y एंड एन x, आई हैव टू क्वांटिटीज, द फर्स्ट वन इज y एंड द सेकंड वन इज x, एंड आई हैव टू से दैट y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। अगर मैं इसको कहता हूं कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो दिस इज इन इंग्लिश, ये इंग्लिश में है ना। इसको मैथ्स में लिखने के लिए आई हैव टू यूज सम सिंबल्स एंड लेटर्स। सो आई हैव टू क्वांटिटीज y एंड x। इन मैथमेटिक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल जो है ना वो इस तरह बनता है जो मैंने बोर्ड पे बनाया हुआ है, ठीक है, जस्ट मल्टीप्लाई की तरह, ठीक है। तो दिस सिंबल रिप्रेजेंट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। y is directly proportional to x can be written as y, multiply का साइन बोल लो इसको x, and since we have to solve it, we have to make it an equation, तो equation is nothing equals to के अलावा equation नहीं होती, ठीक है। तो I have to introduce an equals to sign. This is y directly proportional to x, directly proportional जो है वो इस तरह सिंबल, directly proportional का सिंबल ये है, ठीक है। And since I have to replace it, I have to make an equation, तो equation में equals to आना चाहिए, तो जब मैं equals to introduce कराऊंगा तो this sign will be, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम अरमान। अरमान, हम लोगों ने डायरेक्ट प्रोपोर्शन की अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन आज सीखनी है कि हाउ कैन वी रिप्रेजेंट डायरेक्ट प्रोपोर्शन अलजेब्रिकली। लास्ट टाइम हमने वर्ड प्रॉब्लम्स किए थे डायरेक्ट प्रोपोर्शन के, एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चंस थे हमारे पास। आज हम इसको सीखेंगे कि हाउ कैन वी अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट। अलजेब्रिकली का मतलब है कि मैं इक्वेशन कैसे बनाऊंगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन की। तो इन ऑर्डर टू मेक एन इक्वेशन, फर्स्ट आई हैव टू डिस्कस सम थ्योरी। कुछ थ्योरी मुझे डिस्कस करनी पड़ेगी जो कि हम लोग हर क्वेश्चन में यूज करेंगे। If I say that I have two quantities y and x, and I say that these two quantities are directly proportional, y is directly proportional to x, तो इसको मैथ्स में लिखने के लिए I have to use a symbol। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का जो सिंबल है ना वो ये क्रॉस की तरह है, ठीक है। y is directly proportional to x, and when I will remove this sign, जब मैं इस साइन को रिमूव करूंगा तो I have to introduce an equals to sign and a constant। कांस्टेंट की जगह पे आप कोई भी लेटर यूज कर सकते हो। यू कैन यूज के, यू कैन यूज ए बी सी डी ई एफ जी, कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो। हम लोग बुक में चूंकि के यूज हो रहा है तो हम लोग के यूज कर रहे हैं। तो योर इक्वेशन विल बी y इज इक्वल्स टू के एक्स, के मल्टीप्लाई बाय एक्स, ठीक है। और यू कैन ऑल्सो से दैट ये x यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये यहाँ के डिवाइड हो जाएगा y अपॉन x इक्वल्स टू के। whenever you will divide these two quantities, आपको हमेशा एक कांस्टेंट आंसर मिलेगा। What I meant to say is that, for example, मेरे पास टू क्वांटिटीज हैं 2 और 4, ठीक है। अगर 2 और 4 को मैं डिवाइड करता हूं जैसे 4 अपॉन 2, तो आई विल गेट अ कांस्टेंट नंबर दैट इज 2, ठीक है। चलो अब मैं वो नेक्स्ट क्वांटिटीज ले लेता हूं 4 और 8। 4 और 8 मैं कहता हूं 4 और 8 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जब मैं 4 और 8 को डिवाइड 2 क्यों करूंगा लिखा तो है? मेरे टू पास, अपॉन फोर भी तो लिख सकते थे। बिल्कुल 2 अपॉन 4 लिख सकते थे, आपकी मर्जी। अब उस वक्त 1 अपॉन 2 मिल जाता, एक ही बात है। जो दो क्वांटिटीज उनको डिवाइड करना है। इधर मैंने y और x को सपोज किया, y एंड x। तो y को जब भी मैं x से डिवाइड करूंगा तो आई विल गेट अ कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब कोई भी नंबर, ठीक है। तो जब मैं 8 को 4 से डिवाइड करूंगा आई विल अगेन गेट अ 2। तो ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा। क्वेश्चन में जो नंबर्स होंगे हम उनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास हमेशा कांस्टेंट नंबर आएगा। यहाँ समझना बस ये है कि y इज इक्वल्स टू के एक्स विल बी योर स्टैंडर्ड इक्वेशन। हम हर क्वेश्चन में इक्वेशन बनाएंगे। अभी मैं आपको जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो तुम देखोगे कि हर क्वेश्चन में वी हैव टू मेक एन इक्वेशन। इक्वेशन सर के ऐसे ही कहाँ से स्टार्ट आ होगा। गया? सर सॉरी, के कहाँ से आ गया? जब ये प्रोपोर्शनल, ये देखो यहाँ प्रोपोर्शनल का साइन था ना, जब ये प्रोपोर्शनल के साइन को मैंने हटाना होता है तो मेरे पास एक रूल होता है कि मैं इक्वल्स टू भी यूज करता हूँ और एक कांस्टेंट भी यूज करता हूँ। देखो ये, वालेकुम सलाम। प्रोपोर्शनल सिर्फ के साइन, कांस्टेंट नंबर में मतलब लाजमी तो नहीं है ना हम के यूज करें, हम कोई भी यूज कर सकते हैं ना। हाँ तुम कोई भी लेटर यूज कर सकते हो। बुक में के यूज हो रहा है इसलिए मैं के यूज कर रहा हूँ, ठीक है। ओके सर। जब इसका क्वेश्चन करेंगे ना तो तुम लोग को और क्लियर हो जाएगा कि ये मैं तुम लोग को बताना क्या चाह रहा हूँ। हम हर बार शुरू ऐसे ही करेंगे।
जब भी हमें क्वेश्चन बोलेगा ना y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो पहले हम उसको ऐसे लिखेंगे क्रॉस के साइन के साथ, फिर हम ये क्रॉस का साइन हटा के इक्वल्स टू और k का साइन इंट्रोड्यूस कराएंगे, और उसके बाद फिर हम k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। वो k की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे वो जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब तुम्हें समझ में आएगा। अभी सिर्फ तो ये बात सर याद आपने रखो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह इज इक्वल टू और के लिखा है अगली वैल्यू में। बिल्कुल बिल्कुल, पहले मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल यूज किया, दिस इज द सिंबल ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एंड देन इन द नेक्स्ट स्टेप आई रिप्लेस दिस सिंबल विद एन इक्वल्स टू साइन एंड अ कांस्टेंट। कांस्टेंट के लिए मैंने k यूज किया है बिकॉज द बुक इज यूजिंग k, तो मैंने k यूज किया। आप यहाँ a b c d e f g कोई भी लेटर यूज कर सकते थे। इसका मतलब ये है कि whenever you will divide y and x you will always get a constant number, ठीक है, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल मैंने ऐसे दी कि पहली क्वांटिटी 2 है और दूसरी क्वांटिटी 4 है। फॉर एग्जांपल यहाँ y की वैल्यू 4 है और यहाँ x की वैल्यू 2 है, ठीक है। जब मैं y और x को डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 2। अब मैंने 4 की जगह पे 8 ले लिया, डबल कर दी, ठीक है। मैंने y की वैल्यू 8 ले ली और मैंने x की वैल्यू 4 ले ली, देखो डबल कर दिया दोनों को। अब मैं दोबारा डिवाइड करूंगा तो आई विल गेट द सेम आंसर 2। अब मैं क्या करता हूँ, दोबारा डबल कर देता हूँ, यहाँ 16 ले लेता हूँ और यहाँ क्या ले लेता हूँ 8। अब जब मैं दोबारा इनको डिवाइड करूंगा ना तो आई विल अगेन गेट अ कांस्टेंट नंबर दैट इज 2। तो मैं इनको जितनी बार डिवाइड करता रहूंगा ना, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दीज टू क्वांटिटीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर एक बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, ठीक है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। 16 का डबल कर देते हैं 32। अब 16 का डबल अगर किया तो 8 भी डबल होगा 16, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जब फिर दोबारा दोनों को डिवाइड करूंगा तो आई विल अगेन गेट, तो ये मतलब है, ये कहलाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन। इफ वन क्वांटिटी इज इंक्रीजिंग अदर वन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, अगर एक डबल हो रही है तो अदर भी ऑल्सो डबल। और जब दोनों को डिवाइड करोगे तो यू विल ऑलवेज गेट अ सेम नंबर। देखो हम हर बार 2 आ रहा है, हर बार 2 आ रहा है, तो कांस्टेंट नंबर आ रहा है, दिस इज द मीनिंग ऑफ कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा सर अब मैं समझ गया। ठीक है, अब इसको ग्राफ पे अगर प्लॉट करोगे, हमें करना नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हाउ विल यू रिप्रेजेंट अ टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्वांटिटीज ऑन अ ग्राफ, आपको ग्राफ से कैसे पता चलता है कि दोनों क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मैंने क्या किया, ग्राफ ड्रॉ किया, दिस इज द y एक्सिस, दिस इज द x एक्सिस, दो क्वांटिटीज है मेरे पास, दिस इज y एंड दिस इज x। जब भी दो क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी योर ग्राफ विल ऑलवेज बी अ स्ट्रेट लाइन एंड इट विल ऑलवेज पास थ्रू ओरिजिन, वो हमेशा जीरो से पास होगा। दिस पॉइंट इज कॉल्ड द ओरिजिन पॉइंट, ठीक है। ग्राफ में जो ये वाला पॉइंट होता है ना जहां दोनों एक्सिस मीट करते हैं, दिस इज कॉल्ड द ओरिजिन। तो जब भी दो क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी यू विल ऑलवेज गेट अ स्ट्रेट लाइन विच विल पास थ्रू ओरिजिन। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन की निशानी है, यू हैव टू रिमेंबर दिस, कि जब भी आपको इस तरह का ग्राफ दिया जाएगा, जैसे मैंने आपको इस तरह ग्राफ बनाया और मैंने आपको ग्राफ बना के आई जस्ट गेव यू दिस, और मैंने कहा कि दिस इज एफ एंड दिस इज जी, ठीक है। बाय लुकिंग एट दिस ग्राफ टेल मी द रिलेशनशिप बिटवीन एफ एंड जी। मैं तुमसे क्वेश्चन कर सकता हूँ, इस तरह का ग्राफ बना के तुम्हें दे दिया और तुम्हें मैंने बोला कि बाय लुकिंग एट दिस ग्राफ जस्ट टेल मी द रिलेशनशिप बिटवीन एफ एंड जी। एफ एंड जी का प्रोपोर्शनल क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यू विल जस्ट लुक के सिंस वी आर गेटिंग अ स्ट्रेट लाइन and this straight line is passing through origin, so this means f is directly proportional to z. सर कि वी हैव टू algebraically represent direct proportion, algebraically भी और graphically भी। algebraically के लिए हम स्टार्ट करेंगे y is directly proportional to x, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो सिंबल है वो इस तरह का क्रॉस है, और फिर उस सिंबल को हम रिप्लेस कर देंगे इक्वल्स टू और k से, एंड देन वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k। हर क्वेश्चन में हम k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें सर इक्वेशन बनानी है। आपने y और x की जगह 2 और 4 लिखा है, उसके बीच में आपने कौन सा साइन लगाया है? वो आपने एंड लिखा है। एंड लिखा है मैंने एंड लिखा है। मैंने एग्जांपल्स दिए हैं कि मैंने x की को 2 कंसिडर कर लिया और y को मैंने 4 कंसिडर कर लिया। जब मैं y और x को डिवाइड करूंगा पहली बारी में तो मेरे पास 2 आंसर आएगा। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी क्वांटिटीज को डबल कर रहा हूँ, y को भी डबल किया और x को भी डबल किया, फिर डिवाइड किया, फिर सेम आंसर आ रहा है, फिर दोबारा डबल किया, फिर डिवाइड किया, फिर वही सेम आंसर आ रहा है। तो दिस इज कॉल्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शन, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन। जब इसको ग्राफ पे प्लॉट करूँ ना तो हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलती है और दिस लाइन ऑलवेज पास थ्रू ओरिजिन। ये इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये पॉइंट्स तुम लोग को नोट करने ओ और ये लिखते याद हैं ना, करना है। इसके सिंबल पे ओ लिखते हैं ना सर, ओरिजिन पे। बिल्कुल, ओ लिखा था, ओ स्टैंड्स फॉर ओरिजिन। तो दिस ग्राफ इज टेलिंग यू दैट f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z, जैसे जैसे f बढ़ता रहेगा z की वैल्यू भी बढ़ती रहेगी। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन, दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन।
जब भी आपको इस तरह का ग्राफ बना के दे, स्ट्रेट लाइन हो और ओरिजिन से पास हो रही हो, तो हमेशा याद रखना है जो दो क्वांटिटीज हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी। इसको नोट करो, फिर इसके क्वेश्चन पे की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं इसका। अब हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है क्या? हमारे पास है वर्कड एग्जाम्पल 2, पेज नंबर 8, D2। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। क्वेश्चन में देखो, मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है और मैं अब बारी बारी हर पॉइंट को सॉल्व करूंगा और तुम लोग के सामने इसको शेयर करता हूँ। द क्वेश्चन सेज दैट y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। सबसे पहले इस लाइन को फोकस करेंगे कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x मींस y, I will use a directly proportional sign and then I एंड will write x. ठीक है, this is y is directly proportional to x. And then the second step, what is the second step? I have to replace this directly proportional sign into 2k। equals to. So I will write equals to and then k अरे हेडिंग and क्या then होगी? heading area हमारे पास। थैंक यू। ठीक है, तो मैंने स्टार्ट करना सॉल्व किया। मेरे पास पहला क्वेश्चन था वर्क एग्जाम्पल 2, वो मुझे कह रहा था y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। अब ये चीज याद रखना, जो पहले है वो पहले ही आएगा। y पहले है तो y पहले आएगा, x पहले होता तो x पहले आता। y is directly proportional to x, so y directly proportional to x, and then I have to remove this sign, so I introduce equals to and k। ठीक है, अब सर इसको थोड़ा आपने सा k के बाद इक्वल टू क्यों नहीं लगाया x के लिए? नहीं दोबारा बोलो। आपने k के बाद x, k के बाद इज इक्वल टू क्यों नहीं लगाया? नहीं, k के बाद इज इक्वल्स टू इसलिए नहीं लगाया क्योंकि k और x मल्टीप्लाई होंगे। इसकी जगह पे इज इक्वल्स टू आएगा और फिर k और x हमेशा मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, y इज ओके इक्वल्स टू ओके। k। अब नाउ आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ये इक्वेशन जो है ना, इसमें k की मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है हर बार। आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? यू हैव बीन गिवन विद सम डाटा। देखो बिल्कुल क्वेश्चन इसी लाइन के बाद, यू हैव बीन गिवन विद द वैल्यू ऑफ y एंड x। ठीक है, वी हैव y दैट इज इक्वल्स टू 12, ये क्वेश्चन में गिवन है। एंड देन वी हैव द वैल्यू ऑफ x दैट इज इक्वल्स टू 4, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। So what will I do? I will have to find the value of k. So I will just put y is equals to 12। इक्वेशन में मैं वापस वैल्यूज पुट कर देता हूं, तो y की जगह पे मैंने 12 पुट किया, देन एन इक्वल्स टू साइन अगेन k। आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू 4 है। सिंस आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड 12 होएगा तो सर। डिवाइडेड बाय 4, आंसर से 3 आएगा। k इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। ठीक है, तो k विल बी इक्वल्स टू 3। और अब मैं क्या करूंगा, इस 3 को वापस अपनी इक्वेशन में पुट करके अपना पहला पार्ट सॉल्व कर लूंगा। दिस इज k, इसको वापस पुट कर दो तो यू विल गेट योर फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में उसने हमें कहा था यू हैव टू फॉर्म एन इक्वेशन, तो मैंने इक्वेशन बना ली। y इज इक्वल्स टू k की जगह पे मैंने पुट करना है 3 एंड देन x। तो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। ये हमें हर क्वेश्चन में ये करना है। वी हैव टू डू दिस इन एवरी क्वेश्चन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को इक्वल्स टू और के में ब्रेक किया, देन सी व्हाट आर द टू वैल्यूज। ये हर क्वेश्चन में गिवन होंगी। वैल्यूज देखी, वैल्यूज पुट करी, के की वैल्यू फाइंड आउट की, एंड देन पुट बैक द वैल्यू ऑफ के टू फॉर्म द इक्वेशन। इतनी बात समझ में आई है? जी। एंड नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट इक्वेशन। वी विल यूज दिस इक्वेशन टू सॉल्व द अदर टू पार्ट्स। ठीक है, यही इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम बाकी दो पार्ट्स में। I will write the equation again। यहाँ दोबारा इक्वेशन लिखूंगा y is equals to 3x, और इस पार्ट में दोबारा यही इक्वेशन लिखूंगा क्योंकि इक्वेशन मुझे सिर्फ एक बार बनानी होती है। आई हैव टू मेक दिस इक्वेशन ओनली वन एंड देन आई विल यूज दिस इक्वेशन इन द अदर टू पार्ट्स टू गेट द वैल्यू। So now see what the question says, the value of y। I have to find the value of y। So y is equals to question mark, and what is the value of x? The value of x is 8। 8। So I will use the 8। same equation. This is the main equation। ठीक है, y is equals to 3x। y, I have to find y, so I will write y in place of y, and then I have 3, so I will write 3 and multiply by what is the value of x? The value of x is 8। 8।
So the value of y is equals to 24. beacon house. लास्ट पार्ट में अगेन सेम थिंग, सेम इक्वेशन. डाटा देख लो क्या है. द वैल्यू ऑफ x. दिस टाइम आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. व्हाट इज द एक्सक्यूज वैल्यू मी ऑफ y? सर. बोलिए. सर मैं कह रहा था ये बी के अंदर वाई की वैल्यू 3 है ना? b में y की वैल्यू 3 नहीं है, हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. हमें y तो की सर वैल्यू ये फाइंड 3 आउट कैसा नहीं. है? ये 3 कांस्टेंट की वैल्यू है. प्लेस ऑफ y एंड देन अगेन विल यूज द सेम इक्वेशन. 3 मेरे पास था तो आई विल राइट 3 एंड देन मल्टीप्लाई बाय x. सिंस आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा. दिस विल बी 21 divided by 3 and the value of x will be equals to 3 times 7 is 21. कर लूंगा अभी जरा ना, पूरा क्लियर कर लूंगा कॉन्सेप्ट. चलो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं. क्वेश्चन इज y is directly proportional to x. So I have converted this statement into mathematical form. Y, this is the symbol of directly proportion, and x, since I have to make an equation, so I will convert this sign into equals to, introduce a constant that is k, and then I have to find the value of this k. In order to find this value of k, I will be given two quantities. Y की value और x की value question में given होगी just after this line. बिल्कुल जैसी वो बताएगा ना डायरेक्टली प्रोपोर्शन है कि इनवर्स प्रोपोर्शन, उसके बाद वो आपको लाजमी दो क्वांटिटीज देगा टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के. व्हाट विल यू डू? यू विल जस्ट पुट द वैल्यूज इन द इक्वेशन. हियर द वैल्यू ऑफ y is 12, the value of x is 4. So y equals to 12 and x is equals to 4. I will use this equation. I will put the value of y 12, x 4, and then I will divide them to find the value of k. K is coming out to be 3. I will put back the value of k in the equation. So this is the required equation which I have to form in the first part. We have to form an equation in the first part. We have to write the instructions of the sticky note, yellow sticky notes. No, this is the question. This is the main question. ये question लिखा हुआ है, ठीक है. ये sticky notes में मैंने question लिखा हुआ है. तो सर हमें क्वेश्चन लिखना है? बिल्कुल, you have to write the question. करेंगे ना, ये clear हो जाएगा. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. वी हैव क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 3 है. क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 1A and this is on page number 11, T2 7th edition. Question number 3 में I am reading out the exact words. Question number 3 is x, if x is directly proportional to y. Question में कह रहा है कि x is directly proportional to y. ठीक है, दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं. If x is directly proportional to y, x पहले लिखा क्योंकि x पहले था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल यूज किया, एंड y. नाउ आई हैव टू रिप्लेस दिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन. इसको रिप्लेस करूंगा तो इक्वल्स टू और k. ठीक है, y x इज इक्वल्स टू ky. अब तुम लोग बोलोगे x, जो चीज पहले है वो पहले है. क्वेश्चन अगर तुम 3 पढ़ो तो क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा है कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y. सो x विल बी फर्स्ट एंड y विल बी सेकंड. ठीक है, अब मुझे क्या करना है? आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k. k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देखो उसने बिल्कुल मुझे आगे दो वैल्यूज दी हैं. x is equals to 4.5 and y is equals to 3. उसी स्टेटमेंट के आगे देखना, x is directly proportional to y. ये दोनों वैल्यूज गिवन है. ये दोनों वैल्यूज वो इसीलिए देता है बिकॉज आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k. मुझे k की वैल्यू चाहिए होती है. तो व्हाट विल आई डू नाउ? आई विल जस्ट पुट बैक द वैल्यूज. x की जगह पे 4.5 इक्वल्स टू k मुझे फाइंड आउट करना है. सो आई विल राइट k मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? द वैल्यू ऑफ y is 3. सो आई विल राइट 3. Since I have to find the value of k, so I will shift this 3 and multiply हो रहा है, उधर जाके divide, and 4.5 divided by 3 मुझे कैलकुलेटर से बता दो कितना आ रहा है. आप एक सेकंड के लिए पीछे कर सकते हैं? सर 1.5 आ रहा है. 1.5 आ रहा है. ठीक है, सही है. ठीक है, तो I will write 1.5. 1.5 k की वैल्यू आ गई, and now I will
प्लग बैक दिस वैल्यू, वापस जो है मैं इस वैल्यू को इस जगह पे पुट कर देता हूँ, तो x इज इक्वल्स टू 1.5 y विल बी द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में मुझे इक्वेशन बनानी थी। तो x इज इक्वल्स टू 1.5 y। आई विल राइट दिस इक्वेशन अगेन, दोनों पार्ट्स में यही इक्वेशन लिख देता हूँ जल्दी से। x इज इक्वल्स टू 1.5 y and I will use this equation in both the parts, x is equals to 1.5 y। और फिर मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ कि मेरे पास फाइंड आउट क्या करना है। मैं पार्ट 2 पढ़ रहा हूँ। In part 2 I have to find the value of x, I have to find the value of x, so x is equals to question mark when y is equals to 6, the value of y is given, that is equals to 6. So I will just put the values. I have to find x, so x will be as it is, equals to, I will use 1.5 because this is the value of k, and what is the value of y? The value of y is 6. जल्दी से 1.5 को 6 से मल्टीप्लाई करके मुझे x का आंसर बता दो। 1.5 multiplied by 6, what is the answer? 9. So your answer is 9. This is the answer of second part. Now we have to do the third part. Third part दोबारा पढ़ता हूँ। The value of y, I have, किया sorry, वो आपने क्वेश्चन ये है ना, द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन वाई, तो एक्स की वैल्यू 1.5 है और वाई की 6 है, तो हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। x की वैल्यू नहीं है 1.5, 1.5 तो k की वैल्यू है ना, तो x की वैल्यू तो मुझे फाइंड आउट करनी है, तो x की जगह पे मैंने x लिखा इक्वल्स टू, ये 1.5 तो k की वैल्यू थी ना, ये तो मैं 1.5 की जगह 1.5 लिखा, मल्टीप्लाई बाय y की वैल्यू 6 थी, मैंने 6 लिख दिया। जब मैं 6 को 1.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो तो द वैल्यू ऑफ x, बोलो। इसको x दिया था, इसलिए आपने x की वैल्यू फाइंड आउट की। बिल्कुल, उसने मुझे क्वेश्चन में कहा था ना, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल्स टू 6। क्लियर है? ओके। अब पार्ट 3 में कह रहा है द वैल्यू ऑफ y, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल्स टू 12। सो आई विल राइट x इज इक्वल्स टू 12। Again I will use the same equation, in place of x I will write 12 and this will be 1.5 is equal to 1.5 y। multiplied y, and since you have to find the value of y, आपको y की वैल्यू चाहिए, तो you what will you do, you will shift this 1.5 on the other side, तो ये 12 से जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, अब जल्दी से मुझे कैलकुलेटर में डिवाइड बता होगा दो। सर, डिवाइड। डिवाइड हो जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू कितनी आ रही है, सर आज जी। जिंदगी तो देता हूँ। क्वेश्चन नंबर वर्क एग्जाम्पल 2 हमने सबसे पहले स्टार्ट की थी। इसमें हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इन पार्ट 1 वी हैव टू मेक एन इक्वेशन। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए हमने क्रॉस का सिंबल यूज किया एंड देन वी कन्वर्टेड दिस सिंबल इनटू इक्वल्स टू और कांस्टेंट के, एंड जस्ट आफ्टर दिस स्टेटमेंट वी हैव बीन गिवन विद टू वैल्यूज, ये हर क्वेश्चन में आपको गिवन होंगी, एंड दीज टू वैल्यूज वी विल यूज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इन दोनों वैल्यूज को यूज करके हम के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एंड देन वी विल मेक द फाइनल इक्वेशन। के की जगह पे के की वैल्यू पुट की और इक्वेशन बनाई। अब बाकी के दो पार्ट्स में हम यही इक्वेशन यूज करेंगे, और कभी वो हमसे y की वैल्यू पूछेगा, कभी वो हमसे x की वैल्यू पूछेगा। यहाँ भी हमने यही किया। यहाँ x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y था, तो मैंने x को पहले लिखा, y को बाद में लिखा, ये चीज का ख्याल रखना। ठीक है, गुड। अभी एक और क्वेश्चन करते हैं और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 और 12 तुम लोग करोगे तो तुम लोग को और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 के सिर्फ 3 पार्ट्स करने हैं, 1 2 3। चौथा पार्ट ग्राफ का है, वो मत करना। वो रिकॉर्डिंग में से कंप्लीट कर लेना ना, मैं रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा तो सर उसमें से बस कर लेना होने होगा। वाला है, चलो सर बस एक ही रहता। ये सर वो होमवर्क क्वेश्चन कौन से मैं नोट। ये टॉप ऑफ द स्क्रीन लिखे मैंने, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के 3 पार्ट्स हैं, 1 2 और 3। अजान के बाद शुरू करते हैं।
In question number 7, the question says that z is directly proportional to x. Z is directly proportional to x, so z, this is the symbol of directly proportional, and x, I have to replace that directly proportional sign मैंने equals to यूज किया और फिर constant k यूज किया. जी बिस्मा कुछ कह रही हैं? तो z is equals to kx. रिवर्स द पेज. Okay, done. Thank you. Can do. चलो, z is directly proportional to x, and in the next step we will replace this sign equals to and constant. And just after this statement, two values have been given to me. The value of z is 12 and the value of x is 3. So I will use these two values to find the value of k. In place of z, I will write 12 equals to k will be as it is. And in place of x, the value is 3, so I will write 3. And then I have to find the value of k, so 3 is being multiplied. It will go other side, get divided. 12 divided by 3, the value of k will be 4. I will now put back this value in the equation, required equation, and the required equation is z is equals to 4x. This is my main equation now. I have to use this equation to solve the other part. The next part is I have to find the value of x. I have to find the value of x when z is equals to 18. ठीक है, दिस इज द सेकंड पार्ट. क्वेश्चन में उसने जो है ना, देखो कॉमा से सेकंड पार्ट लिखा है z. उसने पहले पार्ट में मुझे बताया कि z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो मैंने z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x लिखा. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को इक्वल्स टू एंड k में रिप्लेस किया, इक्वेशन बनाई, एंड देन k की वैल्यू फाइंड आउट करके पुट बैक द वैल्यू ऑफ k, z इज इक्वल्स टू 4x. And then the question is saying that find the value of x. You have to find the value of x when z is equals to 18. So I will use the main equation, z is equals to 4x, and I will just plug in the values. In place of z, I will write 18, and 18 is equals to 4 multiplied by x. And since I have to find the value of x, so this 4 will get on the other side, divide हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 18 upon 4. डिवाइड करके मुझे बता दो क्या वैल्यू आ रही है. द क्वेश्चन इज सेइंग दैट y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. क्वेश्चन अगर मैं पढ़ूं तो क्वेश्चन कह रहा है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, y is directly proportional to x. So this means I have to write y directly proportional to x. ठीक है, मुझे यही काम हर क्वेश्चन में करना है. तो y is directly proportional to x and then I will convert it into an equation. उसके लिए मुझे k इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा और y इक्वल्स टू k मल्टीप्लाई बाय x. अब मेरे पास जो नेक्स्ट टास्क था वो ये था कि आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k. तो k की वैल्यू के लिए देखो वो मुझे x और y दोनों की वैल्यूज दे रहा है. एक कॉलम ऐसा है जिसमें x की वैल्यू भी है और y की वैल्यू भी है. ठीक है, तो मैं इन दोनों वैल्यूज को यूज करूंगा. आई हैव द वैल्यू ऑफ x that is 24 and I have the value of y as well. The value of y is 6. क्वेश्चन में मेंशन है x की वैल्यू 24 है, y की वैल्यू 6 है. ये 6 4 से 24 होता है ना सर? बिल्कुल. तो क्या होता है? x is equals to 4. k is equals to 4. y की जगह पे मैंने 6 नहीं, k is equals to 4 नहीं, 1/4. इसको देखो मैं भी सॉल्व करता हूँ क्योंकि y छोटा है ना. तो y की जगह पे मैंने y की वैल्यू पुट की 6 एंड देन इक्वल्स टू आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k. और मैं y की जगह पे y की वैल्यू पुट कर दूं. y 6 है, मैंने 6 पुट किया. k की जगह पे कैसे कर रहे हैं? मैंने क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में लिखा हुआ है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग
y is directly proportional to x, y is directly proportional to x। तो मैंने ये पहले ये वाला स्टेप किया, देन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह इक्वल्स टू और k यूज किया, मेरे पास ये इक्वेशन आ गई y इज इक्वल्स टू kx। अब आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो k के लिए मैंने टेबल में देखा, k टेबल गिवन था, and in the table I have a column in which the value of x is also given and the value of y is also given। x की वैल्यू 24 है और y की वैल्यू 6 है, तो मैंने x की जगह पे 24 पुट किया, y की जगह पे 6। इसी इक्वेशन में वापस y की जगह पे 6 और k की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, तो 24 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो वैल्यू ऑफ k विल बी 6/24 एंड फोर अब आ मुझे जाता है। 1/4, the value of k will be 1/4, क्योंकि 6 टाइम्स सर वो आप ये नहीं करेंगे k इज इक्वल टू 6/24/6? नहीं, मुझे k की वैल्यू चाहिए ना, तो k के साथ जो भी होता है इसको शिफ्ट करता हूँ दूसरी साइड पे। मुझे k को अलोन करना है ना, तो k के साथ 24 है, तो आई हैव टू शिफ्ट दिस 24 ऑन द अदर साइड। समझ रही हो? तो नाउ आई 6 हैव पहले द, है तो हम 6 को ऊपर ही लिखेंगे। बिल्कुल 6 पहले है तो 6 को ऊपर ही लिखोगे, ये 24 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 24 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। तो द वैल्यू ऑफ k इज कमिंग आउट टू बी 1/4, तो वापस पुट कर दो, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 1/4 1/4 मल्टीप्लाई बाय 6। x, इक्वेशन ये बनेगी ना। एंड आई कैन ऑल्सो राइट, ये 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो आई कैन 4y इज इक्वल्स टू x, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, क्योंकि ये 4 डिवाइड हो रहा है, जब ये इधर आएगा तो ये y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय y इक्वल्स टू x हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। अब मैं इस इक्वेशन को यूज करके पूरा टेबल कंप्लीट करूंगा, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, ऐसे ही सॉल्व करूंगा। इक्वेशन पहले बनानी थी, मैंने इक्वेशन बना ली। ये चीज क्लियर है? इक्वेशन, अब ये स्टार्ट करें टेबल फिल करना। इसको पार्ट ए जी कह सर। देते हैं, इसको पार्ट बी कह देते हैं, इसको पार्ट सी कह देते हैं और इसको पार्ट डी कह देते हैं। तो पहले पार्ट ए स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए में देख लो मेरे पास क्या क्या गिवन है। पार्ट ए में आई हैव द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू है मेरे पास 4 एंड आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, मुझे वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वाई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और देन आई विल राइट द इक्वेशन। इक्वेशन क्या है मेरे पास, 4y इज इक्वल टू x, दिस इज द इक्वेशन, और सिंस आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y, मुझे y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आई विल जस्ट शिफ्ट दिस 4 ऑन द अदर साइड, सो y विल बी इक्वल्स टू x/4, एंड सिंस आई हैव द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू मेरे पास है 4, ये क्या हो जाएगा 4/4, और 4/4 कितना होता है, तो y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी तो 1। आपने x/4 क्यों लिखा? मैंने x/4 इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे ये y ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है ना y के साथ, y की वैल्यू चाहिए ना, तो 4 को हटाना पड़ेगा, तो 4 को जी हटाने सर। के लिए डिवाइड 4 ऑन बोथ साइड, तो यहाँ से भी 4 ऐसे कर लो, चलो जैसे हम लोग पुरानी क्लासेस में करते थे, डिवाइड 4 ऑन बोथ साइड ऐसे ही करते थे ना, इससे इसको कैंसिल कर दो, y इज इक्वल टू x/4 आ जाएगा। अब x की वैल्यू पुट कर दो 4, 4/4 विल बी 1, द वैल्यू ऑफ y इज 1, तो y की जगह पे 1 लिख दिया। अब पार्ट बी सॉल्व करो इसी तरह, तुम लोग जल्दी से मुझे बताओ, पार्ट बी ऐसे ही सॉल्व करो। फिर दोबारा मैंने लिखा 4y इज इक्वल टू x, अब मुझे y की वैल्यू चाहिए, अगेन मुझे y की वैल्यू चाहिए, दोबारा मुझे इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, तो मैंने दोबारा लिख लिया y इज इक्वल टू x/4, एंड नाउ द वैल्यू ऑफ x, यहाँ x की वैल्यू कितनी है 20, तो 20 x की जगह पे कितना पुट कर दूं 20, एंड देन 20 डिवाइडेड बाय 4, 4 टाइम्स 1 इज 4 एंड 4 टाइम्स 5 इज 20, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो मैंने y की वैल्यू 5 आ गई, और मैंने यहाँ 5 लिख दिया। पार्ट बी भी सॉल्व हो गया। चलो सर हो गया। पार्ट सी ट्राई करो, पार्ट सी करो जल्दी से।
पार्ट सी में क्या करना है, पार्ट सी में मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आई विल राइट x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क and the value of y is given, the value of y is 9, so I will write y, or again I will write do the same again, equation लिखो, equation is 4y equals to x and question, अब मुझे क्या करना है, x की वैल्यू चाहिए, तो y की जगह पे y की वैल्यू पुट कर देते हैं 9, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 9 की y की जगह पे 9 इक्वल्स टू x 30 36 आ रही है, ठीक है, तो 4 से मल्टीप्लाई करना है बस जी जल्दी। मैं डी भी सॉल्व कर दूं फिर क्लास को ओवर करते हैं। तो कल मैं इंशाल्लाह हो सकता है होपफुली कि मैं क्लास अटेंड कर लूं तुम लोग, अगर नहीं करूंगा तो फिर आई विल अपलोड एन टास्क, में एक टास्क अपलोड कर दूंगा। सर एक वीडियो सेकंड में जरा स्क्रीनशॉट ले लूं। अभी रुक जाओ, डी पार्ट रह गया है, डी पार्ट रह गया है, वो सॉल्व कर दूं। डी पार्ट में मुझे डी ओके पार्ट में सर मुझे ओके। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड सर क्या कल आप क्लास नहीं लेंगे? ओ, कल असल में ये है कि स्कूल में हमारा ना थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा क्लास है ना, तो होपफुली जो है वो मैं फारिग हो जाऊंगा उस वक्त तक, लेकिन अगर नहीं होता फारिग तो फिर मैं एक टास्क अपलोड कर दूंगा, तुम लोग उस टास्क को कंप्लीट कर लेना। वो बेसिकली वीडियो होगी, उसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे, यू जस्ट हैव टू वॉच दैट वीडियो एंड कॉपी द क्वेश्चंस इन योर कॉपी। ओके सर, एनपी एनपी, नो प्रॉब्लम। ओके जस्ट सॉल्व पार्ट नंबर डी। पार्ट डी सॉल्व कर लेते हैं। 4y इक्वल्स टू x इज माय मेन इक्वेशन एंड आई सर जस्ट हैव कल आप टू, लोगों का पेपर है? नहीं एक्स्ट्रा क्लास है। तो these are the 4 values